ठीक है निखिल। अच्छा, अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद करूं? पर क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है यार? तुम भूल गई क्या? आज हमारी एनिवर्सरी है और तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें हमारी एनिवर्सरी पे एक अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। हाँ मैंने कहा था, तुम्हें याद है? फिर लाओ, मेरा गिफ्ट कहाँ है तो? अरे तुम्हारा गिफ्ट ऐसे नहीं मिलेगा, पहले अपनी आंखें बंद करो। हाँ निखिल प्लीज दे दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, दिखाओ कहाँ है। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, तुम पहले अपनी आंखें बंद करो ना। अच्छा बाबा ठीक है, जल्दी दो। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। एनिवर्सरी गिफ्ट? वो भी एक चॉकलेट? निखिल क्या है ये? अरे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम मुझे कोई कोई आईफोन या कोई बड़ी गाड़ी गिफ्ट करोगे, और तुमने ये 100 रुपए की चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं है ये सब करते हुए? हाँ। अरे मेरी फ्रेंड कितनी एक्साइटेड थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि मुझे बताना कि तुम्हारा पति तुम्हें क्या गिफ्ट करता है, और मैं उसे क्या बताऊंगी कि मेरे पति ने मुझे ये डेयरी मिल्क चॉकलेट गिफ्ट किया है। तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहते हो निखिल? मुझे नहीं चाहिए, रखो अपने पास। शिखा, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वैसे भी गिफ्ट तो गिफ्ट होता है ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हें आईफोन गिफ्ट कर सकूं। देखो, माना कि तुमने कहा था कि तुम्हें हमारी एनिवर्सरी पे एक आईफोन गिफ्ट में चाहिए, पर अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें जरूर आईफोन गिफ्ट कर देता। ऐसी बात कर रही हो निखिल तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी सैलरी जाती कहाँ है? हाँ, और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे आईफोन गिफ्ट करोगे। तुमने झूठ बोला था मुझसे, बताओ। अरे नहीं, मैंने झूठ नहीं बोला था। तुम तो जानती हो ना पापा की तबीयत कितनी खराब रहती है, सारा पैसा तो उनके इलाज में चला जाता है। अब देखो, जितनी मेरी हैसियत थी उसके हिसाब से मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया। तुम प्लीज गुस्सा मत करो। हाँ, तो किसने कहा था अपने पापा को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाने को? अरे मैंने बोला था सरकारी अस्पताल है वहाँ ले जाओ, पर नहीं, तुम्हें तो आज्ञाकारी बेटा बनना था ना उनका। देखो शिखा, मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ। तुम प्लीज ऐसा मत करो ना, इसे एक्सेप्ट कर लो। यू नो व्हाट निखिल, मेरे पापा ने ना बहुत बड़ी गलती की है तुमसे मेरी शादी करवा के। मैंने कहा था उनसे मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है, मुझे किसी बिजनेसमैन से शादी करनी है, पर नहीं, वो तो बोल रहे थे कि निखिल बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार है, मेरा ध्यान रखेगा। निखिल ऐसे ध्यान रखेगा मेरा? हाँ। निखिल बस बहुत हो गया, मुझे ना रहना ही नहीं तुम्हारे साथ। अरे तुम मेरा ध्यान तो रख नहीं सकते, मेरी जरूरतें पूरी कर नहीं सकते, तो मैं क्यों रहूं तुम्हारे साथ? मुझे रहना ही नहीं है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, दैट्स इट। डिवोर्स? अरे तुम इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? तुम डिवोर्स की बात क्यों कर रही हो? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अगली मैरिज एनिवर्सरी पे तुम्हें आईफोन गिफ्ट कर दूंगा। कोई जरूरत नहीं है, मुझे रहना ही नहीं तुम्हारे साथ, तो अगली एनिवर्सरी की बात ही मत करो। और वैसे भी अब ये सब हो ही रहा है, तो मैं तुम्हें एक बात और बता दूं। मैं ना शादी से पहले किसी और से प्यार करती थी, और वो वैसे भी हमारे ही घर में है। मैंने उसे बताया था कि तुम जा रहे हो, तो उसने कहा मैं तुमसे मिलने आ जाता हूँ। अब जब वो यही है तो तुम भी मिल लो उससे। क्या? इसका मतलब तुम किसी और से प्यार करती हो और तुम मुझे धोखा दे रही हो? और तो और, उस आदमी को तुमने इस घर में छुपा रखा है। कहाँ है वो? यही है, अभी बुलाती हूँ। लक्ष्य, ये रहा मेरा बॉयफ्रेंड। अब पता चल गया? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। अरे मैं तुमसे प्यार करता था, पर तुमने इसके बदले में, मुझे तो शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहते हुए, तुम मेरी पीठ पीछे अपने आशिक को इस घर में बुलाती थी। हाँ तो और मैं क्या करती? और एक बात बताऊं, हैसियत में तुमसे बहुत बड़ा है ये। अरे तुम तो मामूली से आदमी मैन हो, और ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। मैं हमेशा खुश रहूंगी इसके साथ। अब एक काम करो, निकलो मेरे घर से। ठीक है, पहली बात तो ये घर तुम्हारा नहीं बल्कि ये घर मेरा है। और रही आईफोन की बात, तो ये ये आईफोन चाहिए था ना तुम्हें? निखिल ये सब क्या है? तुम मजाक कर रहे थे इतनी देर से। अरे यार मैं तो गलत मान गई, मुझे लगा तुम मुझे चॉकलेट गिफ्ट कर रहे हो, और तुम मेरे लिए आईफोन लेके आए थे। सो स्वीट। अरे पास करो। वो तो शुक्र है आज मैंने तुम्हारे साथ ये खेल खेला। मुझे लगा था जब मैं इस रैपर में ये आईफोन डाल के दूंगा ना, और तुम इसे बाद में ओपन करोगी, तो तुम आईफोन देके खुश हो जाओगी। पर तुमने तो ये गिफ्ट लेने से ही मना कर दिया। देखो निखिल, मुझे गुस्सा आ गया था, मुझे लगा कि तुम मुझे छोटा सा गिफ्ट दे रहे हो। और हाँ, रही इसकी बात, ये मेरा दोस्त है, मुझसे मिलने के लिए आया था, और मैंने ये सब ड्रामा किया जानबूझ के ऐसे। तुम प्लीज गुस्सा मत करो, और ये फोन मुझे दे दो। अरे छोड़ो ना, कोई फोन नहीं मिलेगा तुम्हें, समझी? तुम इस फोन के लायक ही नहीं हो। तुमने इतना बड़ा धोखा दिया मुझे,
और एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि जब मुझे इस सच्चाई का पता चलेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी। खैर, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा। तुम इसके साथ रहना चाहती हो ना, तो ठीक है, रहो इसके साथ, पर मेरे घर से बाहर जाके निकलो यहाँ से। देखिए मैं मजाक कर रही थी, तुम तो गुस्सा हो रहे हो। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा मजाक नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। प्लीज ऐसा मत करो। ये कोई मजाक नहीं था शिखा, समझी तुम? ये तुम्हें भी अच्छे से पता है। अब इससे पहले मैं कुछ गलत कदम उठा दूं, इसको लेके निकल जाओ घर से बाहर, और डिवोर्स के पेपर भिजवा दूंगा तुम्हारे पास, फिर इसके साथ रहना खुशी खुशी। जाओ। जा रही हूँ, चलो।